हेलो हाय, क्या हाल चाल है। स्कॉलरशिप की वीडियो लेकर के आया हूं तुम्हारे लिए कि मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी स्कॉलरशिप चल रही होती हैं। नहीं पता रहता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है। एक इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूं तुम्हें। जब मैं कोचिंग टाइम में था, नई नई प्रिपरेशन करने आया था, तो हमारी कोचिंग में मतलब बच्चे आगे निकल गए थे, उनमें से था एक ही कोचिंग के एक ही बैच में दो लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिला। एक को स्कॉलरशिप के बारे में पता था और वो इतना बड़ा उसका सांप दोस्त था कि उसने अपने दोस्त को भी नहीं बताया कि यार ये स्कॉलरशिप से मैं एडमिशन ले रहा हूं। सोचो कितनी बुरी बात है कि दोस्त दोस्त को नहीं बता पा रहा है। तो एटलीस्ट तुम्हें एमपी में जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड स्कॉलरशिप चल रही है, मेडिकल कॉलेजेस से रिलेटेड, उन सब की बात करेंगे अपन। तुम जिस कैटेगरी में इसमें फिट बैठते हो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, फायदा क्या उठा सकते हो, तुम्हारा हक है। अगर कोई परिवार में एक बच्चा पढ़ लेता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी आने वाली 5-6 जनरेशन चेंज हो जाती है, किसी मिडिल क्लास फैमिली का भला हो जाएगा। और अगर तुम अच्छे खासी रिच फैमिली से हो तो भी तुम स्कॉलरशिप लो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अगर तुम्हें मिल रहा है, 80-90 लाख रुपए फीस हो गई है प्राइवेट कॉलेजेस की 4.5-5 साल की। अगर तुम स्कॉलरशिप ले लोगे तो वो तुम्हारा पैसा बच जाएगा। हालांकि बॉन्ड बन जाता है पर गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। आगे भी उसकी बातें करते रहेंगे अपन। तो अपन स्कॉलरशिप को बहुत डिटेल में समझते हैं। मैं तुम्हें लास्ट में कुछ चीजें बोलूंगा कि यार ये काम तुम्हें करने पड़ेंगे, तो वो काम तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में जो भी मैं बताऊंगा एंड में, वो तुम डाउनलोड करना। पोर्टल में बता दूंगा कि कहां से डाउनलोड करना है, उसको पूरा रीड करना, उसकी सारी कंडीशंस वगैरह, और जो भी मेन मेन है वो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम जिस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो तुम वो स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हो, लेकिन पहली शर्त यह है कि कॉलेज मिलना चाहिए। कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो ये सब देखने से कोई मतलब नहीं। देखो यहां पर कितनी स्कॉलरशिप्स हैं एमपी के अंदर। एमबीबीएस बीडीएस मैंने लिख दिया, लेकिन और भी कॉलेजेस में लग जाती है, दूसरे कोर्सेस में लग जाती है। तो यहां पर देखो 5 स्कीम है टोटल, वेरीफाइड है सारी की सारी, जो कि नीट काउंसलिंग 2026 में अप्लाई होंगी। सरकारी स्कॉलरशिप्स हैं। 5 गवर्नमेंट के स्कीम कवर्ड करती हैं, गवर्नमेंट कवर करती है, और 100% फी कवरेज हो जाती है। लेकिन मैं लास्ट में जो बताऊंगा वो आगे तुम्हें देखना पड़ेगा। देखो इस वीडियो में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा। नीट काउंसलिंग से एमपी में एमबीबीएस बीडीएस सीट कंफर्म हुई हो, ये पहली शर्त है। कॉलेज मिलेगा तभी तो स्कॉलरशिप लग पाएगी। पहले से तुम्हें कुछ नहीं करना है, कॉलेज लेना पहली प्रायोरिटी है। एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट होना चाहिए, वो चाहे जनरल का, ओबीसी का, एसटी एससी कोई भी हो, एमपी का डोमिसाइल स्टूडेंट होना चाहिए। बाकी स्टेट के लिए नहीं है ये वीडियो। अब संबल कार्ड वाले कुछ लोग होते हैं, मतलब जो गांव में रहते हैं, जो अनऑर्गेनाइज, जो ऐसी फैमिली से होते हैं जो मजदूरी, कुल मिला के मजदूर होते हैं, वो फैमिली के लिए भी एक संबल कार्ड चलता है। लेबर फैमिली, एसटी एससी ओबीसी के लिए भी कुछ अलग है। अगर कोई पेरेंट जो है वो फी प्लान कर रहा है कॉलेज में देने के लिए कि मैं तो मेरे बच्चों को प्राइवेट कॉलेज दिला दूंगा, तो तुम थोड़ा इस स्कॉलरशिप को देखो, क्योंकि कई बार घर से पैसा देने से अच्छा गवर्नमेंट से लेकर के दो। तुम्हारा हक है, टैक्स तो भर ही रहे होंगे। सही स्कीम ढूंढने में कंफ्यूजन हो रहा है तो ये तुम्हें वीडियो देखने के बाद सब चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो ये 5 स्कॉलरशिप्स हैं एमपी में, जो सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। कौन कौन सी है एक नजर मार लें इसके ऊपर अपन। सबसे पहले मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना है। ये जो है वो मेरिट बेस्ड होती है। मेरिट बेस्ड कैसे होती है सब अपन देखेंगे, लेकिन ये सब कैटेगरी की लगती है, चाहे जनरल का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, ओबीसी का हो, एसटी एससी कोई भी हो। मेधावी मुख्यमंत्री योजना होती है एमपी के अंदर, वो सब कैटेगरी में लगती है, लेकिन परसेंटेज पे बेस्ड होती है, वो आगे अपन देखेंगे। एक होती है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ये वो फैमिलीज के लिए है जो संबल कार्ड वाले होते हैं, अनऑर्गेनाइज लेबर फैमिलीज होती हैं। संबल कार्ड अपने घर में पूछना, अगर है तो ये इसके अंदर तुम आ सकते हो। ये सारी अभी एक्टिव हैं और चल रही हैं अभी। ये तीनों जो हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, एससी के लिए, एसटी के लिए और ओबीसी के लिए। सबके पोर्टल भी अलग अलग हैं, वो भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले पहली स्कॉलरशिप देखते हैं अपन, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसको अपन MM मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना भी बोलते हैं। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी यही है ना, ये सबसे बेस्ट है। अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो ये डिपार्टमेंट कौन सा है इसका, हायर एजुकेशन होता है, टेक्निकल एजुकेशन होते हैं, ये एमपी इसको कवर करवाती है पूरा। अब ये एमबीबीएस बीडीएस, जो नीट मेरिट भी होना चाहिए 12th में, और नीट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के ये एलिजिबल कोर्सेस में लग जाती है। अब यहाँ पर बाकी कोर्सेस के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये अपन सिर्फ मेडिकल की बात करें तो मैं मेडिकल का बता रहा हूँ। अगर किसी दूसरी फील्ड का कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो वो उसमें भी एप्लीकेबल है। मेधावी लगभग सभी में लग जाती है, लेकिन 12th परसेंटेज होना चाहिए। अब एमपी डोमिसाइल, ये जो है वो मैंडेटरी है, एमपी का ही व्यक्ति होना चाहिए।
गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज सब में लग रही है, कोई सा भी कॉलेज तुम उठा सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, एमपी बोर्ड में तुम्हारा एमपी बीएससी एमपी बोर्ड में 70% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सिर्फ इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट मिला करके तुम्हारे परसेंटेज 70% या उससे ऊपर हैं, बहुत बढ़िया है। अगर सीबीएसई आईसीएसई से करा हुआ है 80 से 85% का होता है, 85% से ऊपर है तो तुम तो इसमें आ ही रहे हो, लेकिन अगेन यही सब्जेक्ट जोड़ करके अपना परसेंटेज निकाल लेना। अगर तुम इसमें आ गए तो तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, इसकी भी गारंटी नहीं है, तुम्हें दूसरी चीज देखनी पड़ेगी अभी और भी। देखो बेनिफिट्स क्या है, तुम्हें एडमिशन फी और एक्चुअल कोर्स फी पूरी मिल जाएगी, है ना, जो भी कॉलेज की फीस है, लेकिन तुमको रहना तुम्हारा खुद करना पड़ेगा। हॉस्टल फीस वगैरह या मेस चार्ज, खाना पीना रहना, कॉशन मनी घर से देनी पड़ेगी। तुम्हें सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मिलेगा इसके अंदर। ये अगर तुम्हारे परसेंटेज इतने हैं तो अगली चीज इसमें देखो कि क्या अगली चीज होनी चाहिए। अगली चीज है, अगर जनरल कैटेगरी से है, ऑब्वियस सी बात है 6 लाख इनकम फैमिली की होनी चाहिए या उससे कम होना चाहिए। कुल मिला के इनडायरेक्टली ईडब्ल्यूएस बोला जा रहा है यहां पर कि जनरल कैटेगरी में है भी तो वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करना चाहिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होना चाहिए। अगर वो कार्ड ना बना हुआ है ईडब्ल्यूएस तो 6 लाख से अगर कम इनकम है, परसेंटेज है, तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। एसटी एससी ओबीसी बीपीएल धारी जितने भी, उनकी 8 लाख से कम इनकम होना चाहिए। ये अपडेट हुआ है कब जाकर के 18 अगस्त 2023। पहले ये भी 6 लाख ही था, लेकिन इसको बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया। क्या है डिस्पर्सल रूट क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज लोगे तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा क्योंकि वो तो एक ही हो गए ना, दोनों एक ही घर के हो गए। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो स्टूडेंट के अकाउंट में आती है, बहुत सारा पैसा आता है, मजा आ जाती है, लेकिन फिर जमा करना पड़ जाता है वापस से कॉलेज में। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, तुम्हारे पास समग्र आईडी है, हाँ इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, समग्र आईडी मैंडेटरी है। कोई सी भी स्कॉलरशिप लो, समग्र आईडी में तुम्हारा नाम, सब कुछ स्पेलिंग वगैरह सब तुम्हारे आधार कार्ड से और बाकी डॉक्यूमेंट से मैच करनी होनी चाहिए। और फैमिली की पूरी ही तुम तो करवा लेना, सभी लोगों का नेम वगैरह चेंज करवा लेना। समग्र आईडी मैंडेटरी है। रजिस्टर होना चाहिए तुम्हें कहां पर, मेधावी कल्याण .mp.gov.in के ऊपर। इसकी बात अपन आगे करें, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट करना पड़ेगा, ये बाद की कहानी है। नहीं तो होशियारी करके तुम ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले जाओ और टकर करके वहीं पहुंच जाओ, वहां नहीं जाना। अभी पहले कॉलेज तो मिले तुम्हें, उसके बाद की प्रोसीजर है सारे। हार्ड कॉपी वगैरह इंस्टीट्यूट में देना पड़ता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सब कॉलेज सिखा देगा वो तो तुम्हें बार बार परेशान करके। 2026 और 27 के सेशन में कोई अपडेट अभी तक तो नहीं आया, हो सके कोई अपडेट आ जाए तो जब कॉलेज मिल जाएगा तो कॉलेज वाले बता देंगे कि क्या क्या अपडेट आया है, और या फिर वो पोर्टल से तुम डाउनलोड करके देखोगे। अब यहां पर अगली स्कीम कौन सी है, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। जन कल्याण योजना है ये, शिक्षा प्रोत्साहन योजना होती है। इसमें भी तुम्हारे को ये वही वाली सेम डिपार्टमेंट है जो इसको कवर करवाता है। एलिजिबल वही है, एमबीबीएस बीडीएस दोनों में लग जाती है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज मिल जाते हैं। मैंडेटरी है वही सेम, एमपी डोमिसाइल। चेंज क्या है, चेंज यहां पर यह है कि परसेंटेज अगर तुम्हारे 12th में नहीं है तो फिर संबल कार्ड होगा तो काम बन जाएगा तुम्हारा। संबल कार्ड इसका एक की फैक्टर है, इसमें कोई कास्ट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई कास्ट वगैरह नहीं देखी जाएगी तुम्हारी। मेधावी के अंदर भी नहीं देखी जा रही है, बस वो जनरल का 6 लाख और उसका 8 लाख का एक फर्क आ रहा है। लेबर रजिस्ट्रेशन तुम्हारा स्टेटस होना चाहिए, तुम कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसमें कोई इनकम सीलिंग रिपोर्ट कहीं तो मिला भी नहीं है, और इसको वेरीफाई इनकम सर्टिफिकेट, ऑब्वियस ही बात है यार, संबल कार्ड उसी को मिलेगा जो गरीब घर से होगा, अमीर को कैसे मिल जाएगा संबल कार्ड, तो इसको वेरीफाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर अगली अपने पास है उसी के बेनिफिट्स और एप्लीकेशन क्या है। 100% कॉलेज फीस तुम्हें मिल जाएगी, ट्यूशन फीस है गवर्नमेंट की। प्राइवेट की भी तुम्हें क्या मिल जाएगी, फीस पर गवर्नमेंट नोटिस लिमिट्स। इसमें तुम्हें कॉलेज के अंदर ही थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलती है, इसमें कुछ 10-15% का लफड़ा आ जाता है फीस का प्राइवेट कॉलेजेस में। अब वो सब तुम ये हेल्पलाइन पे पूछ सकते हो, कॉल करके ये नंबर देख लेना, ईमेल आईडी पे पूछ लेना। प्रोसीजर क्या है, वही स्कॉलरशिप ये वाले पे scholarship portal.mp.nice.in पर संबल स्कॉलरशिप सेक्शन में जाना। संबल स्कॉलरशिप सेक्शन में जाने के बाद रजिस्ट्रेशन वगैरह देख लेना, समग्र आईडी डाल देना, पेरेंट का लेबर डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। उसके बाद क्या करोगे, डेमोग्राफिक अपना एकेडमिक डिटेल डाल देना, तुम कहां से हो, गांव विलेज एरिया में ज्यादा होते हैं ये। अपलोड कर देना, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। रिन्यू तुम्हें हर साल रिन्यू वगैरह करवाना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखना। अगली योजना कौन सी है अपने पास, एसटी एससी ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है।
ये वाला जो है एससी वाला वो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको करता है, एसटी वाले को ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। कई बार पहुंचाते भी हैं कॉलेज वाले कि अपने वहां पे जाके पूछ के स्कॉलरशिप आई क्यों नहीं है, एग्जाम से पहले परेशान करते हैं। ओबीसी में ओबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, लगभग पास ही होते हैं, 1-2 फ्लोर ऊपर नीचे का कलेक्टेड ऑफिस के अंदर ही सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तुम्हें। पोर्टल क्या है, एससी का पोर्टल क्या होता है, स्कॉलरशिप portal.mp.nice.in है। एसटी का एमपी तास सेपरेट पोर्टल होता है इसका, और ओबीसी का जो है वो सेम है, ओबीसी का एससी का सेम ही है। एससी के फॉर्म पहले भराए जाते हैं और ओबीसी के बाद में भराए जाते हैं। ये सब जो है वो कंफर्म है, कहां से कहां तक मिलेगी उससे तुम्हें मतलब नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो अपन आगे देख लेंगे। ओबीसी के अंदर थोड़ा सा लास्ट ईयर नहीं 2020 19 हाँ 20-21 से थोड़ा सा डिफरेंस आया है, इसके अंदर अपन देखेंगे। अब क्या है अगली चीज यहां पर, ये किसको कवर करती है, ये अपन डिफरेंस देख लेते हैं। जो मुख्यमंत्री मेधावी योजना है वो गवर्नमेंट में भी 100% फीस देगी, प्राइवेट में भी 100% फीस देगी। जन कल्याण योजना दोनों में 100% देगी। एससी एसटी ओबीसी जो है वो तुम्हें यहाँ पर हॉस्टल चार्जेस वगैरह खुद पे करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है हॉस्टल चार्ज खुद पे करो। अगर बाहर रह रहे हो तो बढ़िया है, फिर तो तुम्हें आवास योजना के अकॉर्डिंग 24,000 रुपए मिल जाएंगे इन दोनों को, ओबीसी को नहीं मिलेगा। अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो प्राइवेट में तो ये पूरा पैसा मिल जाएगा, एससी को भी पूरा मिल जाएगा, एसटी को भी पूरा मिल जाएगा। लेकिन ओबीसी को ना यहां पर ये जो पोस्ट मैट्रिक है इसमें सिर्फ 85% ही पैसा मिलेगा, बाकी का 15% पैसा खुद से पे करना पड़ेगा। अब ये 15% दिखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर मान लो किसी कॉलेज की फीस 20 लाख है तो 3 लाख रुपए तुम्हें घर से भरने पड़ेगी, लोन लेकर के भर सकते हो अगर तुम इसमें आ रहे हो तो। आगे क्या है, अब ये जो स्कॉलरशिप्स है ये किस किस में एप्लीकेबल है। एमबीबीएस में ऑब्वियस सी बात है सारी स्कॉलरशिप लग जाती है, बीडीएस में ये भी लग जाती है, ये जो है जन कल्याण योजना ये भी लग जाती है, और एसटीएससी ये वाली तो तुम याद ही रखो कि ये तो मिलती है, सब दूर मिलती है। समस्या कहां पर आने वाली है, मुख्यमंत्री मेधावी योजना ये भी मिल जाती है। ये वाला जो सेक्शन है इसमें ये जो बीडीएस वाला है ये जन कल्याण योजना थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना, वेरीफाई कर लेना, ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा। जन कल्याण योजना मेधावी योजना जो है वो इसमें लगती है, सब मिल जाती है, पोस्ट मैट्रिक मिल जाती है, इसमें भी तुम्हें थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ सकता है। एक चीज कंफर्म है कि पोस्ट मैट्रिक ओबीसी जन एसटी एससी ये सब में मिल जाती है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है, ये वाली सब मेरिट पे डिपेंड करती है, मेरिट के बेस पे तुम ले सकते हो। और अगर प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो तो फिर ये तुम्हें वेरीफाई करने पड़ेंगे, जो कॉलेज तुमको अलॉट हुआ उनसे जाकर के पूछना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है, पहले से विजिट कर लेना, जिसको अगर ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी तो पता ही चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम देख लेना अपने कॉलेज में पता करके वो जो कॉलेज तुमको अलॉट हुआ है। चलो आगे क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, चेक लिस्ट क्या क्या है। ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए होना चाहिए, आधार कार्ड ओबीसी बात है, 10-12 की मार्कशीट होना चाहिए, अगर मेधावी में आ रहे हो तो इसके परसेंटेज चेक कर लेना। इनकम सर्टिफिकेट मैंने पहले ही बता दिया है, 6 लाख 8 लाख नंबर क्या ही लिखना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल बनवाना पड़ जाएगा अगर नहीं हुआ तो। नीट का एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, जो भी कॉलेज अलॉट, इसको मतलब कि अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन अलॉटमेंट लेटर तो नहीं बोलेंगे, एडमिशन होना चाहिए और कुछ भी नहीं। बैंक की पासबुक लगाना पड़ता है, प्राइवेट कॉलेज में तो तुम्हारे अकाउंट में आएगा। कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, समग्र आईडी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला है, अगर कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो समग्र आईडी इंपॉर्टेंट होती है, उसमें थोड़े से अपडेट करवा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। एप्लीकेशन प्रोसीजर सिंपल है, ये कॉलेज मिलने के बाद करना, होशियारों ने ये सब चेक मत करना जाकर के, मैं बताऊंगा अभी क्या करना है तुमको। समग्र आईडी आधार रेडी रख लेना, करेक्ट पोर्टल पर जाना, कौन सा पोर्टल है किसके लिए मैं बता दूंगा, एकेडमिक सेशन वगैरह ये सब डालना पड़ता है, कौन से एडमिशन वगैरह किस ईयर में हुआ, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, सबमिट करके हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट को ले जाकर के देना पड़ेगा, हर साल रिन्यू होती है, रिजल्ट वेरिफिकेशन होता है। अगर तुम मेधावी में फेल हो गए किसी साल तो वो उस साल तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना है। हर सेशन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 26 में एडमिशन हो रहा है तो 26-27, फिर 27-28, 28-29, 29-30, ऐसे 4 साल के होंगे और एक आधे साल का पैसा और आएगा, 4.5 साल का एमबीएस होता है। नीट दिए हो तो इतना तो पता ही होगा। क्या गलती नहीं करनी है, क्या होशियारी नहीं करनी, ओबीसी एसटी एससी इनकम लिमिट खुद से बता देना, ये गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुमने लगा तो दिए, मान लो इनकम सर्टिफिकेट तुमने लगा दी, बाद में अगर किसी तरीके से पता चल गया कि तुमने होशियारी करी है, स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी, बीच में अटक जाओगे, ना कॉलेज तुम्हें छोड़ेगा और ना ही स्कॉलरशिप तुम्हें मिलेगी, बीच में अटक जाओगे, घर से पैसा भरना पड़े। तो ये गलती मत करना, मन से कुछ भी मत करना, सब कुछ एक्यूरेट करना।
आयुष, नर्सिंग, बीपीटी कवरेज अज्यूम कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा खुद से अज्यूम मत कर लेना कि इसमें लगी जाएगी। जो कॉलेज तुम जहां पर मिलेगा इसके अकॉर्डिंग BMS, BHMS या नर्सिंग वगैरह, तो उसमें जाकर के कॉलेज में पता करना कि ये लग रही कि नहीं स्कॉलरशिप वहां पर। मुख्यमंत्री मेधावी योजना 26-27 नए गवर्नमेंट ऑर्डर को थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोहन यादव भाई साहब जो हैं वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करे जा रहे हैं। पहले तो जमीन खरीद के बैठ लिया बहुत सारी, ठीक है, उसको छोड़े। समग्र आईडी या आधार डिटेल में मिसमैच नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम टू सेम होना चाहिए दोनों। हर साल की रिन्यू डेडलाइन मिस कर देना, हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। सब सीख जाओगे आगे, एटलीस्ट पता तो चले कौन कौन सी स्कॉलरशिप है। ऑफिशियल पोर्टल कौन कौन से हैं, देखो, मेधावी कल्याण.mp government.in पर जाओगे, पीडीएफ डाउनलोड करोगे, बड़ी भारी पीडीएफ मिलेगी, सारे पन्ने पढ़ना, बॉन्ड वगैरह कितने साल का होगा, क्या होगा, सब पता चल जाएगा। जनरली क्या होता है, ओबीसी और जनरल ये कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का बॉन्ड बनता है। मतलब तुम्हें 5 साल गवर्नमेंट जॉब करनी है, फ्री नहीं करनी है, पैसा मिलेगा तुम्हें उसकी जॉब करने का। लेकिन अगर कोई ST SC का है तो उसका यार 1 साल 2 साल का कंफ्यूजन ही रहता है। 1 साल लिख देता हूं मैं, 2 साल का 1 साल का बॉन्ड रहता है। स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाओगे, ये मुख्यमंत्री कल्याण योजना, जन कल्याण योजना, SC पोस्ट मैट्रिक, OBC पोस्ट मैट्रिक, इस पोर्टल पर तुम्हें मिल जाएगा। ST वाला जो है वो ट्राइबल वाला सेक्शन अलग होता है, तो MP तास पोर्टल करके तुम्हें इससे रिगार्डिंग सब जाकर के उसको पढ़ना है तुम्हें, है ना। PDF डाउनलोड करना, पूरा रीड कर लेना, या डाउनलोड करके ChatGPT को दे देना अपने फोन में, उसको बोलना भाई इसको एनालिसिस करके बता इसमें क्या क्या है, वो सब बता देगा तुम्हें कि तुम्हारे को क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने। अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, मेरा नहीं है, ये इन स्कॉलरशिप वालों का है, तो उनका माथा खाना फोन लगा के। और फोन मत किया करो यार, मैं नंबर दे देता हूं तुम्हें, तो इसका मतलब फोन मत किया करो, व्हाट्सएप पे बात किया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया करो, मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये तो फालतू चीज लिख दी है ऐसे ही मजाक मजाक में, सीट मिल जाएगी फिर भी स्कीम दिलाती है। चलो आगे क्या है अपने पास, ठीक है, खुद पे भरोसा रखें, एक एग्जाम से कुछ नहीं बदलने वाला है। सब्सक्राइब कर दें और ऐसे इंसान को जरूर शेयर कर दो यार जिसको इसकी जरूरत है। अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा प्राइवेट कॉलेज के बारे में, क्योंकि MP में काफी प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत सारे लूटते भी हैं बच्चों को। मतलब तुम्हें अगर ये स्कॉलरशिप मिल गई ना तो ये सिर्फ कॉलेज का पैसा देगा तुम्हें हॉस्टल पैसा नहीं मिलेगा, खाने पीने का नहीं मिलेगा, और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम वाला पैसा नहीं मिलेगा, उसका भी 3-3 4-4 लाख रुपए लूट लेते हैं। तो मैं अगले वीडियो में तुम्हें क्या करूंगा, सारे कॉलेज के बारे में बता दूंगा कि अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो तुम यही कॉलेज ले सकते हो। अगर तुम्हें वो कॉलेज नहीं मिल रहा है तो ड्रॉप ले लेना यार एक और, पर बीच में गले की हड्डी बना के फंसाना मत ऐसे कॉलेज को, क्योंकि ना तुम उगल पाओगे ना निगल पाओगे, वो वाली समस्या हो जाएगी। बहुत पैसा लग जाता है, भर भर के परेशान हो जाएंगे घर वाले। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अपन प्राइवेट कॉलेज के बारे में पता करेंगे, ठीक है। ये सब पोर्टल पे जाओ और पता करो सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। बाय बाय।